अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चाय पी रही हूँ सुबह की और आज मेरा पूरा दिन गुजरेगा। आज हम करेंगे जी ईद की तैयारी। तो जैसा कि मेरे सारे देखने वाले ये जानते हैं कि कनाडा में मेरी ये पहली ईद है। अच्छा जी, छोटी ईद पे भी हम लोग यहीं पे थे, लेकिन यूके में मेरा एक छोटा सा काम था जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे दोबारा जाना पड़ा। तो इस वजह से लास्ट रमज़ान में मैं यूके चली गई थी। वहाँ पे जाके कुछ दिन मैंने रमज़ान के भी गुजारे और उसके बाद ईद भी वहीं पे गुजारी। तो वहाँ की ईद का तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा जी। यहाँ पे ये है कि मैं बाहर इसलिए निकली थी क्योंकि मैं यहाँ पे आज जो है ना वो गार्बेज डे था, तो मैं बाहर रख रही थी अपना सारा वो गार्बेज वगैरह रखा है, तो मेरा डोर बाहर जो है ना वो खुला हुआ था। तो मुझे लगा कि हमारा जो किन्ज़ो है, कैटी है हमारी, वो बाहर निकल गई है। तो मैं उसको ढूंढने के लिए ऐसे ही देख रही थी कि कहीं निकल तो नहीं गया है। तो वो अंदर से बैठ के मुझे देख रहा है कि ये बाहर क्या कर रही है। वो मुझे ढूंढ रहा है और मैं उसको ढूंढ रही हूँ। तो बहरहाल जी, यहाँ की ईद देखते हैं कि यहाँ की ईद कैसी होगी। फ़ोन किया था जी रियाज़ भाई ने और मेरी सिस्टर ने कि आप लोग हमारे साथ ईद करना। तो असल में वो उनकी भी ईद जो है ना उस तरह से वो ईद को सेलिब्रेट नहीं करते हैं जो उनके साथ हादसा हुआ है। आप लोग सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि उनकी जो है बेटी की डेथ हुई है, तो उस वजह से कुछ वो ख़ास इस तरह से ईद को सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन चूँकि हम लोग यहाँ पे आए हुए थे तो उन्होंने कहा चलें आप हमारे साथ आके ईद करें। तो मैं जो है ना आज कुछ थोड़ा सा साथ बना के इसलिए ले जाऊंगी कि मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया था। मैंने कहा आप ऐसे करें कि आप बाकी की चीज़ें जो आपने बनाना है वो बना लें, तो मीठा मैं बना लूँगी, इसकी आप वरी ना करें। तो मैं बना के ले जाऊँगी। छोटे छोटे ना मेरी बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो फिर उसके लिए काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आए दिन जो है ना वो कोई ना कोई छोटी मोटी है ये है कि गैदरिंग करते रहते हैं। लेकिन ये है कि बच्चे छोटे हों तो आपको पता ही है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सुबह सुबह फिर मैं उठ के शुरू हो गई कि चलें जी आज जो है ना वो सुबह सुबह अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी यहाँ पे वेदर की वजह से थोड़ी सी ऐसे तपश सी महसूस होती है, वो भी कोई थोड़ी बहुत ही होती है, वरना तो जब थोड़ा बहुत यहाँ पे टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा हो जाता है तो उसका बंदोबस्त यहाँ पे है, आपको उस तरह से गर्मी का एहसास नहीं होता। तो यहाँ पे जी मैं आज बनाने लगी हूँ रस मलाई, और रस मलाई भी मैं पनीर से बनाऊँगी। तो पनीर को कैसे है दूध से अलग करते हैं वो भी थोड़ा सा प्रोसेस आपको दिखाती रहूँगी, और साथ साथ मैं आपको अपनी सारी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। 2 पैकेट मैंने दूध के लिए जी। इसका हम बनाएंगे पनीर। अभी इसको करेंगे बॉयल। बॉयल होने के बाद फिर आगे का प्रोसेस आप देखते रहें कि क्या होगा, और उसके बाद हम इसमें से पनीर को अलग कर लेंगे। दूध को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि टाइम लेगा क्योंकि फ्रिज में पड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, जिसकी वजह से ये है कि इसको थोड़ा सा टाइम उबलने में लगेगा। यहाँ पे दूध को बॉईल करने के बाद इसमें मैं डाल लूँगी लेमन। लेमन डालने के बाद सारा दूध जो है वो पनीर की शक्ल एक किस्म की इख्तियार कर लेगा, यानी दूध फट जाएगा, जिसकी वजह से ये है कि दूध से पनीर अलग हो जाएगा और बाकी का एक्स्ट्रा का उसका जो पानी है या उसमें जो बाकी की चीज़ें वो अलग हो जाएंगी। तो इसका जो है इसको थोड़ी देर इसी तरह से हम बॉईल करते रहेंगे और उसके बाद इसमें से पनीर को अलग कर लेंगे। असली जो रस मलाई है वो पनीर से ही बनती है, लेकिन यह है कि आप मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रस मलाई आपकी बनती है। सिर्फ़ ये होता है कि आपको जो चीज़ें इसमें ऐड करनी होती है उसकी मेजरमेंट आप अगर सही करेंगे तो आपकी जो है ये रस मलाई के बॉल हैं वो बड़े हैं सॉफ्ट बनेंगे। लेकिन अगर आपकी मेजरमेंट चीज़ों की ठीक नहीं है तो अंदर से वो सख्त भी रह सकते हैं। इसलिए ये है कि ये जो पनीर से आप रस मलाई बनाते हैं इससे बड़ी सॉफ्ट और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रस मलाई तैयार होती है। ये हमारा पनीर जो है वो बन के रेडी हो चुका है। बस यहाँ से मैं इसको निकाल लूँगी। वैसे ये है कि आप इस तरह से निकालने के बाद अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो उसमें आप इसको कुछ देर के लिए रखें,
मेरे पास वो नहीं था, जिसकी वजह से थोड़े से मेरे बॉल जो रसमलाई के हैं वो सॉफ्ट बने हैं। अच्छे तरीके से इसमें से पानी को आप निचोड़ें और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए रखें। तो उसके बाद इससे जो आप बॉल बनाएंगे रसमलाई के, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे और वो टूटेंगे भी नहीं। पनीर को अच्छे तरीके से हाथों से मसलने के बाद, खूब अच्छे तरीके से मसलने के बाद, अब आप इसके बोल बना लें। और देखें जी, 2 पैकेट दूध के थे और उससे मैंने पनीर बनाई है, तो उससे कितनी ज़्यादा हमारी रसमलाइयाँ तैयार हो गई हैं। तो इसी तरह से आप बॉल बनाते जाएं। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप इसको पानी में बॉयल भी करना पड़ता है, लेकिन ऑलरेडी ये मेरे जो रसमलाई बॉल थे वो थोड़े सॉफ्ट थे। तो अब बॉयल दूध करने के बाद उसमें मैं ये सारे ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने नट्स यूज़ करने थे और वो देखा तो वो सारे फक्के मार के उसको ख़त्म कर चुके हैं। वहाँ पे तो थोड़े से पड़े हुए थे, तो फिर मुझे ये है कि यहाँ से आके लेने पड़े, क्योंकि उसमें डालने बहुत ज़रूरी थे। तो यहाँ से मैंने बादाम और पिस्ता लिया, और मैंने आपको जैसे बताया था, आज का दिन जो है ना थोड़ा सा मेरे लिए कुछ अजीब सा शुरू हुआ है कि सारी चीज़ें जो है मेरी वो गड़बड़ हो रही थी। तो यहाँ से ये लेने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा बनाना था चाट भी, उसके लिए मैंने चिक पीस भी ले लिए। तो यहाँ पे फ्रेशको में आई थी और यहाँ से ये चीज़ें जो छोटी मोटी की ज़रूरत की थी वो मैं लेके गई हूँ। पिस्ता जो लेके गई हूँ वो गलत वाला ले गई हूँ। बादाम तो ठीक निकल आए, लेकिन जो पिस्ते हमारे थे वो जो है ना वो रोस्टेड वाले थे और मसाले वाले थे। लेके तो मैं आगे, क्योंकि मैंने बताया ना जल्दी जल्दी से, क्योंकि मैं काम कर रही थी, तो इसी तरह से, क्योंकि हमारे घर के पास ही ये शॉप है, तो बस वहाँ से मैंने जल्दी जल्दी से उठाया और बाकी का काम आके मैंने बाद में किया। तो वो जल्दी में मैंने चेक ही नहीं किया, तो ये लगे हुए भी ऑफ़र पे थे और मैंने ले के, तो जब मैं यहाँ पे आई तो जब मैंने टेस्ट किया तो वो तो मसाले वाले थे। तो मैंने कहा चलें आज ये काम भी मेरा गड़बड़ हुआ। तो बहरहाल जी, यहाँ पे मैंने बादाम, क्योंकि मैंने दूसरा मीठा बनाना है, मीठे चावल बनाने हैं, तो दोनों चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे बादाम निकाल लूँगी। और पिस्ते जो हैं वो निकाल के मैंने पानी में इनको थोड़ा सा वॉश करके हैं, ये सोचा कि वॉश करती हूँ और उसके बाद इनको यूज़ करती हूँ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने इनको यूज़ नहीं किया और वही बात आई कि थोड़ी देर के बाद ये जो पैकेट था वो भी गायब हो गया, वो भी मुझे नहीं मिला कि कहाँ गया, क्योंकि बच्चों ने बस वो खा लिया। तो मेरे बच्चे वैसे इतना पसंद नहीं करते हैं ये सब कुछ, लेकिन ये है कि कभी कभार जब चीज़ ज़रूरत होती है ना तो उस वक्त ख़त्म हो चुकी होती है, कहते हैं नहीं हमने वो खा लिया। तो इस तरह से जी हमारी रसमलाई ये है कि तैयार हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे इसको निकाल लूँगी और इसमें निकालने के बाद मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि इस्तेमाल तो या खाएंगे तो हम कल इसको तो उधर लेके जाऊँगी। तो ये हमारी जी रसमलाई हो गई है रेडी। पहले तो मैंने सोचा इसके ऊपर गार्निशिंग नहीं करती, सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी मैंने एक साइड पे इसकी गार्निशिंग की है कि आपको मैं थोड़ा सा दिखा लूँ कि इस तरह से करूँगी। फिर मुझे चैन नहीं आया। साथ मैंने यहाँ पे चावलों के लिए पानी रख दिया, उसमें मैंने येलो कलर वो ऐड कर दिया। अब ये बॉयल होगा तो इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। तो साथ जो है वो चावल भी मैं रेडी कर रही हूँ, लेकिन फिर मुझे चैन नहीं आया। मैंने कहा नहीं, अभी जो है ना वो रसमलाई को फ्रिज में भी रखे हुए थोड़ा टाइम हो गया, इसके ऊपर गार्निशिंग कर देते हैं और इसी तरह से कवर करके इसको फ्रिज में रखते हैं, कोई मसला नहीं होगा। और बाकी कोई मसला नहीं है, बिल्कुल जैसे गार्निशिंग मैंने की थी वैसे की वैसी दूसरे दिन भी वैसी की वैसी थी और बनी भी बहुत ज़बरदस्त रसमलाई थी। तो यहाँ पे जी मेरे चावल जो हैं वो भी बॉयल हो चुके हैं और अब इनको मैं रेडी कर लूँगी। मीठे चावलों को बनाने में टोटल आपके अगर बहुत ज़्यादा भी आपका टाइम लगे तो सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, वो भी इतना टाइम जितनी देर में आपके बादाम वगैरह जो कोई नट्स वगैरह आप सो करते हैं और उतनी देर में आपके जो है मीठा है वो बन के तैयार हो जाता है।
तो बस जस्ट जो है ना वो चावल जो हैं वो उनको मैंने बॉईल किया और उसमें आपने देखा कि मैंने फूड कलर भी ऐड कर दिया था। और साथ जब यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी सी वो बटर और शुगर डाल के जो थोड़ा सा टाइम मुझे लगा, टोटल 2 मिनट लगे कि जितनी देर में हमारा बटर मेल्ट होता था, शुगर ऐड की और साथ ही चावल डालने के बाद मैंने इनको दम पे लगा लिया। तो चावल हमारे रेडी हो चुके हैं जी। तो यहाँ पे थोड़ी सी चना चाट बना के लेके जाऊँगी। तो चना चाट भी यहाँ पे मैं बाकी की सारी चीज़ें हैं इसमें मसाले वगैरह ऐड करने के बाद इसको ढक के मैं फ्रिज में रख दूँगी और बाकी जो हमारी हैं टमाटर प्याज और धनिया वगैरह हैं वो सुबह के टाइम डालेंगे, क्योंकि फिर प्याज जो है वो अपना पानी इस तरह से छोड़ देता है तो फिर वो उसका वो जायका नहीं रहता। तो इसलिए यहाँ पे सारा कुछ मैंने इसमें जितने भी मसाले वगैरह हैं वो ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने साथ एक 10 जो रेड किडनी बीन है वो भी यूज़ किए हैं। तो सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इनको फ्रिज में रखेंगे और जब सुबह हम कल जाएंगे सिस्टर के घर तो उस वक़्त बाकी की चीज़ें जो हैं वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। सुबह सुबह कुकिंग इसीलिए मैंने शुरू की थी कि वो काम ख़त्म करने के बाद अब सबके ईद के कपड़ों को इस्त्री करना है। तो ये देख लें पूरी पंड पड़ी हुई है मेरी कपड़ों की, इनको सबको मैंने इस्त्री करके रखना है। तो यहाँ पे अब मैं कपड़ों को प्रेस कर लूँगी। तो बड़ा जो है ना ये कपड़े जो है ना वो प्रेस करने का बड़ा रोला होता है, तो अच्छा ख़ासा टाइम जो है वो लेते हैं, क्योंकि ख़ास करके गर्मियों के कपड़े काटन के कपड़े हैं तो इनको इस्त्री करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है जी। तो साथ अब मैंने अपनी जो इस्त्री स्टैंड है उसका फेस कर दिया है टीवी की तरफ और ड्रामा लगा लिया है, ताकि मुझे जो है ना वो इस चीज़ का एहसास ना हो कि मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझे यही फ़ील हो कि मैं ड्रामा देख रही हूँ और साथ साथ काम कर रही हूँ। तो इसी तरह से आप फ़ोन अपना स्टार्ट कर लें, कोई घर का काम कर रहे हैं, कोई टीवी लगा लें, तो आप दिन भर में आप मैं कहती हूँ जितना मर्ज़ी काम कर लें आपको एक ज़रा भी जो है ना वो थकावट महसूस नहीं होगी। ये एक टिप है जी, क्योंकि थोड़ा सा काम करने के बाद जो है ना इंसान थकावट महसूस करने लगता है। तो जी बैठ जाएं, थोड़ी देर रेस्ट कर लें, ये करें। अगर इन चीज़ों में आप मसरूफ़ हैं तो आपका ध्यान अपने तरफ जाएगा नहीं और दुनिया जान के काम आप कर देंगे तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी। अभी कई दफ़ा काम करते करते आपका ध्यान जो है ना वो बचपन की ईद की तरफ चला जाता है। तो बचपन की ईद जो थी ना, या बचपन के जो दिन होते हैं वो इसीलिए इंसान को हमेशा याद रहते हैं और बुढ़ापे तक आपको नहीं भूलते हैं, क्योंकि आपकी वो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होती है। आपको ना ईद की खुशी होती है, आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती है, आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई बोझ नहीं होता है। आपको सिर्फ ये होता है कि आपने अपने कपड़े लेने हैं, ख़रीदने हैं। कपड़ों का आजकल तो बड़ा बच्चों में ये रुझान है जी, ये नहीं पहनना तो वो नहीं पहनना। हम लोगों में ये नहीं होता था, हमें ये पता होता था जी कि ईद के कपड़े लेने हैं और नए वाले लेने हैं, बस कपड़े आ गए हैं, दैट्स इट। ठीक है, हमने जूते लेने हैं तो नए जूते लेने हैं, चाहे वो जूते हमने बाद में स्कूल में वो पहनने हों, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है ना वो इसी तरह के जूते ज़्यादातर लिए जाते थे कि जी बाद में जो है ना वो स्कूल में भी पहन के जाने हैं। तो जब नए जूते आते थे और वो हमें दिन इसीलिए ज़्यादा याद आते हैं कि उन जूतों को बार बार खोल के देखना, हर रात को पास उनको अपने है वो चारपाई के पास या बेड के पास रख के सोना, जब रात को जो है ना वो खुशी से नींद नहीं आ रही है कि सुबह ईद होगी, क्योंकि और तो किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती थी। लेकिन अब की जो ईदें होती हैं उसमें हज़ार किस्म की सोचें होती हैं, हज़ार किस्म की फ़िक्र होती हैं, जिनमें हमें ये होता है कि जी ये खाना बना लें, घर को साफ़ कर लें, कपड़ों को इस्त्री कर लें, कितने बजे उठना है, फ़लाँ ने ईद पे जाना है, ईद पढ़ने जाना है। साथ में बताती जाऊँ जी ये हमारा ईद वाला दिन है। सुबह उठ के फिर मैंने ये अपना जो बाकी का जो चार्ट था उसको रेडी किया। तो ये जी सारी फ़िक्रें जो है ना वो आपको जो बचपन में नींद जो है ना आपको खुशी से नहीं आती है ना, वो बड़े हो के आपको फ़िक्र की वजह से जो है ना वो कई दफ़ा आपको कोई काम जो है ना वो करना हो, ज़रूरी करना हो, तो उस वजह से भी आपको नींद नहीं आती है। तो इसीलिए बचपन के दिन जो है ना वो अच्छे लगते हैं। और कभी कभी ये है कि बंदा सोचते सोचते ऐसे लगता है कि उस दुनिया में वापस चला गया। तो ये भी ज़िंदगी है और अच्छी लगती है। और शायद ईद भी ऐसी ही होती है कि आपको ये काम करते हुए ना, ईद आती है एक दिन में चली जाती है, लेकिन ईद की जो तैयारी का जो टाइम होता है
या ईद की तैयारी की जो होती है कि ये कपड़े ले लें, घर का ये काम कर लें, तो इसी को असल में ईद कहते हैं। और ये सब कुछ करना जो है ना वो अच्छा लगता है, चाहे ये काम हमें थका देते हैं, लेकिन औरत की खूबसूरती यही है, उसको ये सब काम करके ना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा वो फील करती है। और फिर जब सारा कुछ जो कर रही होती है वो ऐन उसकी सोच के मुताबिक हो रहा है, तो फिर तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा कि ये चाट मेरी ऐन जो है ना वो मर्ज़ी के मुताबिक बना, बहुत मज़ेदार बना। चावलों का टेस्ट गो के मैं कह रही थी कि मेरा दिन अच्छा नहीं था, हर काम पुट्ठा हो रहा था, इसके बावजूद ये है कि बहुत ज़बरदस्त तीनों चीज़ें बनी और मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ पे जी ये मेरी बेटी ने बनाया जी रात को, अब शाम का टाइम हो गया है और दरमियान में मैंने इनको खाना वाना भी दिया है। वो सारा कुछ जो है ना वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं डाल दूँगी, क्योंकि व्लॉग मेरा बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन में कितने ढेर सारे काम होते हैं एक औरत के लिए। तो ये जी उसने अपना फेस मास्क बनाया, इसमें ढेर सारी चीज़ें उसने लगाई थी और डाली थी, सॉरी। तो वो सारा जो है मिक्स कर रही थी, वो दिखा रही थी। अब मैंने अपने बालों को कलर करना है, तो यहाँ पे एक और जो है वो ख़राब हुआ। यहाँ पे जी सारा कलर मैं जो है ना वो बालों को कंघी कर रही थी, ब्रश के ऊपर कंघी जाके लगी और पूरे बाथरूम में, हमारा बाथरूम वाइट है और सारी जितनी भी ये कलर था ना वो सारा इसमें सारा ख़राब हो गया। अच्छा जी, ये आ गया जी हमारा दूसरा दिन, ईद वाला दिन। सब रेडी हो चुके हैं, लास्ट में अब होने लगी हूँ मैं रेडी। ये मेरा ईद का सूट है जी और हम होने लगे हैं रेडी। तो हस्बैंड जी भी तकरीबन रेडी हो चुके हैं। ये मैंने सबके दो दो सूट जो है ना वो इस्त्री करके रखे थे 2 दिनों के लिए। तो अब ये मैं जो है ना वो रेडी होने के लिए जा रही हूँ। ये जी अभी जी के और अपने कपड़े वगैरह मैंने यहाँ पे रखे हैं, तो मैं भी सोचा चलो जी कोई चुमकियाँ शुमकियाँ पाइए, कोई ढूंढिए, असी भी ईद बनाइए। और यहाँ पे जी मैंने जो है ना जितने यहाँ पे पड़ी हुई थी ज्वेलरी मेरे पास निकाल के रखी, तो मैं अब देख रही थी कि कौन सी पहने है ज्वेलरी। तो ये देखें जी हम भी ईद के लिए तैयार हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से दिली ईद मुबारक। तो आज का दिन हमारा कैसा गुजरेगा तो साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। तो जी चलते हैं सिस्टर के घर, हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग जाने लगे हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाके आपसे मुलाकात होती है। तो जी चलते हैं। चलो चलो मेरा बच्चा। Wait, give me a second. Lollipop. Cosa Giuliano? Eta bun seçiyor. Bun seçiyor. कौन दिवस? चलो जी। माशाल्लाह जी सारे बच्चे बहुत ही अच्छे रेडी हुए थे। अली मोहम्मद यहाँ पे बैठे हुए हैं, सिर्फ यही जाग रहे थे बच्चे, बाकी जो है वो सुबह के खेल के तो वो सो चुके थे। और यहाँ पे खाना भी लग चुका था और बहुत ही मज़ेदार किस्म का यहाँ पे खाना रेडी हुआ था, बहुत ही टेस्टी था। सब लोग जो हैं वो भी खाने लगे हैं। थोड़ी सी ईद यहाँ की उदास थी, क्योंकि वैसे तो इनके घर में काफ़ी बड़ी गैदरिंग होती है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको पहले भी रीज़न बताया था, इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ फैमिली के ही थोड़े से लोग हैं जो कि यहाँ पे आज जो है ना वो इकट्ठे हुए हैं। तो वैसे इनके घर में काफ़ी बड़ी गैदरिंग होती है, सब लोग इनके घर में आते हैं। इनके फैमिली फ्रेंड का जो सर्कल है वो काफ़ी बड़ा है, तो सभी लोग इकट्ठे यहाँ पे ईद करते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये है कि यहाँ पे बस जस्ट हम लोग ही थे और बाकी इनकी शाम को किसी और घर में दावत भी थी। तो ज़्यादा वक्त हम लोग यहाँ पे रुके नहीं हैं, बस हम लोगों ने खाना वाना खाया, थोड़ी देर गपशप लगाई और उसके बाद उनके भी जाने का टाइम हो गया। तो हमने भी सोचा, क्योंकि बच्चे कह रहे थे जी कि हमें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएं, तो यहाँ की जी
कनाडा की इसी तरह की हमारी जो है ना वो सादा सी ईद गुज़री है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बहुत जो है ना वो मज़ा आया यहाँ पे ईद करने का। लेकिन ये है कि जैसे यूके में या पाकिस्तान में ईद होती है, बाहर जो माहौल से पता चल जाता है कि बाहर लोग जो है ना वो हर तरफ आपको जो ईद के लिए तैयार हुए हुए नज़र आते हैं। जब हम लोग घर से यहाँ तक आए तो मुझे ऐसा उस तरह से कोई आगे पीछे लोग जो हैं वो इस तरह से नज़र नहीं आए हैं। तो हमारी तो ईद इसी तरह से गुज़री है। आगे का जो नेक्स्ट जो अल्लाह करे, अगर फिर ज़िंदगी ने मौका दिया और साथ दिया, तो अगर हमारी ईदें यहाँ पे हुई तो फिर देखेंगे कि जी यहाँ पे क्या डिफरेंट है। वैसे तो यहाँ पे कहते हैं कि सुबह के टाइम सब लोग ईद पढ़ने के लिए फैमिलीज़ पूरी जो है ना वो जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा कोई भी नहीं गया, घर पे ही थे, क्योंकि सिर्फ मर्द हजरात ईद पढ़ने के लिए गए थे। तो फिर यहाँ पे इनका नाश्ता होता है और उसके बाद फिर इनका डिनर होता है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ की ईद होती है, लेकिन हमारी जो ईद है वो थोड़ी सी सादा सादा सी है। तो बहरहाल काफ़ी अच्छी हमारी ईद थी। खाना ये है कि सब खाने लगे हैं और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो इंशाअल्लाह जी फिर मिलेंगे आपसे किसी नए ब्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।